तो मेरे नौनिहालो कैसे हो आज? बढ़िया है। हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, और हेलोजन डेरिवेटिव्स नाम के चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बाद में मोनो हेलो डेरिवेटिव्स भी कर लिया था, है ना। और मोनो हेलो डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस भी देख ली थी। आज हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। चले फिजिकल प्रॉपर्टीज, वही काला मोटा गोरा पतला कैसा दिखता है ये हेलो मोनो हेलो जन डेरिवेटिव मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। चले चलो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनको ही कहते हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच कैन मेजर बाय टचिंग देम और बाय seeing them. हाँ जी, उनको पानी में घोला। मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं? कलर, स्मेल या ऑर्डर, है ना, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, और फ्लेम टेस्ट वगैरह जो करते हैं हम लोग, है ना, देख कर छू कर महसूस करके जो हम चीजें चेक करते हैं ना, वही क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स की। इसमें पहला पढ़ेंगे हम, है नीलाक्षी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी लोअर मेंबर्स, तो द लोअर मेंबर्स जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या इथाइल क्लोराइड या इथाइल फ्लोराइड जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? गैसेस होते हैं। देखो छोटे छोटे होते हैं, है ना, छोटे छोटे होते तो हवा में उड़ जाते हैं, है ना, हवा में उड़ जाते हैं तो कैसे होते हैं? गैसियस होते हैं। लोअर मेंबर्स आर गैसेस। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन। जिस एल्केन से ये बने हैं ना, उनके पेरेंट एल्केन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? हायर होता है। देखो एक तरफ आपके पास में लिखा हुआ है मीथेन, है ना, इस मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाओ। हालांकि मीथेन तो वैसे ही गैस होता है, मैंने मीथेन गलत ही एग्जांपल ले लिया। H10 CnH2n+2, है ना। तो ये है आपका कौन? नॉर्मल एल्केन। इस एल्केन का एक हाइड्रोजन जो है किसी एक हेलोजन से रिप्लेस कर दो, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ में कर दिया, तो अब इन दोनों का जब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे ना, तो फ्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इज ग्रेटर देन ब्यूटेन। तो पेरेंट एल्केन से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हायर होते हैं। बोलो बात समझ में आई? तीसरी बात, इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसा है? ये रहा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन वाले का और सबसे कम फ्लोरीन वाले का, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। पढ़ाया है मैंने पीरियडिसिटी वाले चैप्टर में, बोलिए पढ़ाया है कि नहीं? यस मैम। हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, और ब्रांचिंग का क्या? बॉइलिंग पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और ब्रांचिंग हो तो फिर मैम जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। यस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, है ना। तो अमंग आइसोमेरिक आर एक्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्राइमरी का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का कम और टर्शरी का और भी कम। देख लीजिए जैसे C4H9F की बात हो रही है, CH3 CH2 CH3 1 2 3 4, और ये फ्लोरीन और एक ऐसा। अगर इन तीनों के ही बॉइलिंग पॉइंट को यदि हम कंपेयर करें तो अब तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटे ब्रांचिंग, ठीक है। जैसे कि ये देखो,
ये एक कैसा हेलो एल्केन है, अनब्रांच्ड, है ना। अब मुझे इसको बॉईल करना है। अब बॉईल करना है इसका मतलब लिक्विड से कैसे करना है, गैस में डालना है, तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी ना। बट अगर मैं इसके से गोली बना दूं तो बताओ, सरफेस एरिया कम हो गया ना। Yes, ma'am. सरफेस एरिया कम हो गया तो फटाक से ऊपर जाएगा कि नहीं, जी मैम। तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया ना सरफेस एरिया कम होते ही। जी मैम। तो बिल्कुल ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाओ तो इस बात को याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। ठीक है। नाउ आरएफ और आरसीएल आर लाइटर देन वाटर। अगर आप इनको पानी में डाल दोगे ना तो जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है ना, जैसे ये तैर देते हैं। वैसे ये भी तैर जाएंगे, है ना। और आरबीआर और आर आई डाल दिए तो भारी है। अरे वैसे भी फिर कल बाहर आई, ये दो है तो ये दोनों भारी, ये दोनों हल्के। ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, आर आई की सबसे ज्यादा डेंसिटी और आर एफ की सबसे कम डेंसिटी, वही ऑर्डर। फिर कल बाहर आई, जो सबसे छोटा है उसकी डेंसिटी भी सबसे छोटी। तो अभी तक की ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ध्यान में रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े। बोलो ऐसा हुआ ना। देखो ऑर्डर बिल्कुल वैसा का वैसे ही, इधर भी देख लो। फिर कल बाहर आई, है ना, आई बाहर कल, फिर यानी कि फिर कल बाहर आई। आयोडीन सबसे बड़ा, इधर भी बॉइलिंग पॉइंट के में उसमें भी, और डेंसिटी में भी आयोडीन सबसे बड़ा। बोलो ऐसे ही हो रहा है ना। अब जो आर एक्स मतलब हेलो एल्केन जो है आपके, वो कैसे होते हैं बेटे, पोलर होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, अब वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ये वाला जो है ना, ये इनसॉल्युबल होता है पानी में। क्यों? पानी में सॉल्युबिलिटी का सिर्फ एक ही कारण, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल पानी के साथ में या किसी के भी साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो पानी में जरूर घुलेगा। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल जानते हो ना, Yes, ma'am. OH 30 उसमें ml हाइड्रोजन होता है। फिर पानी भर देते हैं अपन 100 ml लिटिल लिटिल। तो हाँ। तो वाटर और जो अपना अल्कोहल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी पानी में घुल जाता है। कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, इसलिए ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली। याद रखना, ये आर एक्स कहाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है। अब आर एक्स एक्सेप्ट आर एफ, अब ये बर्न्स विद अ ग्रीन फ्लेम व्हेन इंटरैक्ट विद कॉपर वायर। कॉपर वायर लेते हैं, है ना, कॉपर का तार। अपने घरों में भी बहुत सारा देखा होगा अपन ने, तो तार छीलते हैं ना अपन। अभी दिवाली आएगी, अपन वो सीरीज वगैरह लटकाएंगे तो वो ऊपर की कवरिंग हटा देते हैं, तो अंदर से कॉपर वायर निकलता है। ऐसे कॉपर वायर के ऊपर यदि आप किसी हेलो एल्केन को लगा करके और जलाओगे ना, तो वो कैसी ग्रीन कलर की फ्लेम से जलेगा, है ना। बट अगर आप आरएफ को जलाओगे ना तो आरएफ नहीं जलेगा। और ये जो टेस्ट है, ये क्या है, बेलेस्टीन टेस्ट। बेलेस्टाइन टेस्ट या बेलेस्टीन टेस्ट इसको बोल देते हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करें, मेटल के लिए जो एक टेस्ट होता है जो ग्रीन फ्लेम देते हैं, हमेशा वो वाला ही टेस्ट है ना। ये वही वाला है, बेलेस्टीन टेस्ट है। हमेशा ग्रीन फ्लेम देता है, ये जरूरी नहीं है। ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में अलग अलग कलर की फ्लेम देगा, बट आरएफ नहीं देगा, है ना। अब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखो, डाइपोल मोमेंट फिर कल बाहर आई, ऐसे होना चाहिए था। बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन ये ऐसे ऐसे है। आयोडीन का डाइपोल मोमेंटम सबसे कम, क्योंकि अच्छा इसका सबसे ज्यादा और इसका कम। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना। हाँ। फिर उसका ज्यादा क्यों नहीं है, कारण? घबराओ मत, बोलो। मैम जो डाइपोल मोमेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस या चार्ज के है ना बराबर होता है। और क्लोरीन ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन के, पर जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना वो छोटा होता है। इस कारण है ना कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से ये डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन होता है ना। तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंटम शुड बी आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई।
बट यहाँ पर क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये फ्लोरीन के पहले से प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिपेल। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट, क्योंकि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ओनली सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सो दैट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दैट पीरियड और दैट शेल, है ना। केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो भाई पहले से 7 प्रेजेंट है ना। अरे तुम सोचो ना, किसी बस में अगर बैठने के लिए एक सीट है जिसपे सिर्फ 8 ही व्यक्तियों के नंबर लिखे हुए होते हैं ना बस में, सीट नंबर्स, है ना। अब 8 आदमी के बैठने की सीट है वहां पर और 7 आदमी ऑलरेडी बैठे हुए हैं और आप अकेले वहां जा गए 8वें आदमी, है ना, वहां बैठने के लिए, तो बताइए आपको रिपल्शन झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा? सो the 8th electron feels more repulsion in this molecule, in this atom, except this element, है ना। जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? थर्ड शेल का 18, है ना, क्योंकि क्लोरीन जो है वो थर्ड शेल का प्राणी है और थर्ड शेल के प्राणी का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रख सकता है, 18 रख सकता है, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एक और आने से किसी को कोई दिक्कत होगी कि नहीं? जगह ही जगह, है ना। तो इसका कारण ये है कि डाइपोल मोमेंटम जो है क्लोरीन का अब ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है ड्यू टू द रिपल्शन। क्लियर? और इधर इसका ज्यादा उसका कम क्यों है? डाइपोल मोमेंटम ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड इज ग्रेटर देन बेंजिल क्लोराइड, सॉरी क्लोरोबेंजीन, नॉट बेंजिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड। यहाँ प्रेजेंट जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और कौन सा इफेक्ट? बेंजीन रिंग कौन सा इफेक्ट शो करती है? बेंजीन रिंग -R -M या +R+M। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन क्या करेगी? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेगी, अपनी तरफ ले लेगी, तो बताओ रिंग में वो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंटम कम और इसका डाइपोल मोमेंटम ज्यादा आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कारण सहित चर्चा। तो ये इसकी खास खास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ आपको देखनी है। क्या सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी थी बताओ, थोड़ा सा रिकॉल करो। फिजिकल प्रॉपर्टी पहली क्या थी? कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, हाँ, और हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका उनके पेरेंट एल्केन से, है ना, दूसरी बात। और बाद में बात हुई थी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यस, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। सो द मॉलिक्यूलर मास, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज सेम देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया, है ना। और किसमें घुलते हैं ये? पानी में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में? वाटर में तो ये इनसॉल्युबल होते हैं ना। हाँ, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। कारण क्या है पानी में इनसॉल्युबल होने का? क्योंकि है ना ये पोलर नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, बस, है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कहा जाए कि भाई पानी में घुलता है तो क्यों घुलता है, पानी में नहीं घुलता है तो क्यों नहीं घुलता है, एक ही कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख के आ जाना, है ना। यस। और बताओ कॉपर वायर के साथ में कौन सी बेलेस्टीन टेस्ट कौन नहीं देता? एक्सेप्ट फ्लोरीन। यस, फ्लोरोएल्केन डज नॉट गिव बेलेस्टीन टेस्ट। और डाइपोल मोमेंटम का ऑर्डर में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंटम फ्लोरीन का या क्लोरीन का? क्लोरीन वाले का ज्यादा होता है, रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है इसलिए, बट फ्लोरीन का बाकियों से ज्यादा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी याद हो गई, है ना। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने? कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है? लोअर मेंबर गैसेस होती है,
हाँ, हायर मेंबर के बारे में भी बात नहीं हुई। दूसरा, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट से Rx का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पेरेंट एल्केन से हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है। तीसरा, BP is directly proportional to Ln. BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। और चौथा अपन ने पढ़ा BP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, है ना। और पांचवी बात, नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक solvent, soluble in organic solvents only, है ना। और इसके बाद कौन सी बात की थी हमने? एक्सेप्ट फ्लोरो एल्केन और मेटल की बेरेस्टाइन टेस्ट। बेरेस्टिन टेस्ट में रुको में ग्रीन फ्लेम RF नहीं है। और डाइपोल मूवमेंट जो होता है साइक्लोफ्लोरोहेक्सेन का ज्यादा होता है फेनिल क्लोराइड से। एक और पॉइंट छूट गया शायद, RF RCl लाइटर देन वाटर। और RBr और RI जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। वेरी गुड, हैवियर। यार हैवियर की स्पेलिंग क्या होती है? HEAVI। तो बताओ, एक पॉइंट में या एक पेज में इस तरीके से आप शॉर्ट लिख करके बातें समझ सकते हैं कि नहीं? फटाक से याद हो गया ना?